सांसद जी, आज एटा आना हुआ है आपका। संविधान स्तंभ स्थापना दिवस था, तमाम कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद थे। क्या बैठक में लोगों से कहा और कार्यकर्ताओं से क्या कहा? नहीं, ये बैठक नहीं था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन में संविधान मान स्तंभ की स्थापना दिवस मनाया गया है और इस दिन हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह अपना कार्यक्रम करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बताते हैं लोगों के बीच में, और हमारे अधिकार क्या है। उन अधिकारों के तहत हम लोगों को न्याय, अन्याय, इन सब की चर्चा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपने न्याय को पहचानो। हाल में ही अभी जो है शिक्षा मंत्री ने जो है इस्तीफा दिया है, नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। सीजेपी का जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, आपकी पार्टी भी समर्थन कर रही थी। लाठीचार्ज को लेकर आप क्या कहेंगे और अब तक जो इस्तीफे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से इस देश की रीढ़ की हड्डी युवा जो अपने अधिकारों के लिए, जो उनको संवैधानिक अधिकार था, वो शांतिपूर्ण अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पे जो लाठियां भाजी, बच्चों के साथ अभद्रता की, बच्चियों के साथ कपड़े फटे, करंट लगाए गए, ये मानवता को तार तार करने वाले दृश्य दिखाई दिए। आपने देखा भी होगा, हम लोग भी 2.5 घंटे थाने में रहे उस दिन। तो निश्चित तौर पे आखिरकार युवा है, युवा के सामने सबको झुकना पड़ा। अभी तो प्रधान झुकेंगे, अगर ये हठधर्मी पे अड़े रहे तो प्रधानमंत्री भी झुकेंगे। विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि जो सांसद हैं वो संसदीय क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं, इसको लेकर कभी पूर्व के सांसदों से अगर आप ये पूछेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। सांसद जी, अयोध्या मंदिर जो चंदा चोरी का मामला है, उसमें 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। उसमें चंपत राय जैसे जो नामचीन चेहरे थे, उन नामों को हटाया गया है। निश्चित तौर पे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, जब राम मंदिर की स्थापना करी गई, तब शिलान्यास हुआ, तब प्रधानमंत्री जी थे, और जब भूमि पूजन हुआ तब भी प्रधानमंत्री जी थे, और जब चंदा चोरी हुई है तो तब भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी होंगे। या अब जो आस्था का खिलवाड़ किया गया है, आस्था की चोरी करी गई है। क्या लगता है आपको चंदा चोरी के पीछे कौन कौन लोग हैं? अब हमें तो नहीं मालूम, मुझे तो ये मालूम है कि ये मकान किसने बनाया था और शिलान्यास किसने किया था। उस मकान से चोरी हुई तो चाबी किसके पास थी। सांसद जी, 27 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे 27 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर प्रचंड बहुमत से आएगी। हम लोग 300 प्लस से ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। मुरादाबाद में आज एक जो है कार्यक्रम था, AIMIM चीफ जो ओवैसी जी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर एक जो है टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनके सामने जो है पैर पे पैर रखकर बैठेंगे, तो उसको लेके क्या? देखिए, ओवैसी के बारे में क्या कहें। ओवैसी के बारे में मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी बोलना। वो हैदराबाद से आए हैं, हैदराबाद चले जाएंगे। नहीं, उन्होंने तो कई बार आ चुके को हैं। लेकर भी, उनके एनकाउंटर को लेकर भी जो है। देखिए, मुझे उनके बयान का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उस पर बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा वो हैदराबाद से आए, हैदराबाद चले जाएंगे। क्या एटा के लिए आपकी कोई अब तक संसद में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि जो आपके द्वारा कराई गई हुई? मेरे द्वारा आप क्या सुनना चाहते हैं? अगर आप सुनना चाहते हैं, मेरे पोर्टल पे जाइए और देखिए कि मैंने एटा को क्या दिया है, और जानकारी अगर लेनी है तो समय समय पर मैं संसद में उठाता भी रहता हूं। आपने कभी देखा हो, इस बार भी मेरे सोमवार से लेके और शुक्रवार तक 4 प्रश्न लगे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों को सदन नहीं चलाना था, और सदन विरोध किया हमने बच्चों के न्याय के लिए, और सदन नहीं चलने दिया। और नहीं तो 4 बार एटा और कासगंज की आवाज आपको और सुनाई देती 4 मुद्दों पर। क्या बड़ी प्रमुख समस्या क्या उठाई गई है आपके द्वारा सांसद? बड़ी प्रमुख समस्या जो थी रेल लाइन, एटा कासगंज रेल लाइन, उस पर धनावंटन हो गया है, लैंड एक्विजिशन हो गया है, और जो भी है, मैं अभी बहुत जल्द एक मीटिंग और करने वाला हूँ रेलवे के अधिकारियों से। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा चुनावी, मैंने जो चुनाव में मैनिफेस्टो तैयार किया था, मैं उस मैनिफेस्टो पे काम कर रहा हूँ। लगभग 70 से 80% उस मैनिफेस्टो पे काम हो चुका है। सांसद जी, बीजेपी की सहयोगी दल की एक पार्टी के नेता ओपी राजभर जो लगातार 55 बार जो है अखिलेश यादव जो की आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर जो है तीखे सवाल। अरे उनका खुद का पता नहीं रहता भाई, वो सुबह कहाँ है, शाम क्या है, कहाँ है, उनका खुद का ही पता नहीं है, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। और बोलना भी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को आप किस तरीके से देखते हैं? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तरीका से देखना है? जो प्रधान का, अरे प्रधान का तो इस्तीफा होना ही था, अब प्रधानमंत्री की बारी है। अगर बीजेपी बैकफुट पे आई है इस प्रदर्शन, बिल्कुल बैकफुट पे। बीजेपी 12 साल में जो जेनजीज हैं इस देश के युवा, जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, जब युवा किसी देश का जागता है तो सरकारों को पीछे हटना पड़ता है। योजना क्या रहेगी आगे की रणनीति, क्या रहेगी? रणनीति बताई नहीं जाती है,
रणनीति अगर है नाम तो बताया नहीं जाता, रणनीति हम अपनी